गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक है उसका पहला यूनिट हैलोअल्केन हैलोजेन्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, एल्काइल हाइड्राइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेनली तीन केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एल्काइल हाइड है उसमें कुछ समान मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेस्ड रिएक्शन आपका। और थर्ड रिएक्शन विद मेटल, ठीक, जिसके अंदर गिरगिनाट रिएजेंट बनता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम के साथ रिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब चीजें बाकी टर्म वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी हम जो कवर करेंगे वो कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो पहले इसका बेसिक देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक क्यों करता है। ठीक है, कि एल्काइल हाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, मान लो एक कंपाउंड है एल्काइल हाइड का CH3CH2X, या हमने ले लिया RCH2X। क्लियर? R का मतलब क्या है, कार्बन। क्लियर? ओके, तो अब है क्या बेटा कि जैसे दो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए, तो अब हमें देखना कि CH बॉन्ड का नेचर कैसा है। CH बॉन्ड का नेचर कैसा है, हमें पता है कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। कोवैलेंट में म्यूचुअल सीरीज है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, और इसका क्या रहता है कम। तो इस पे क्या रहेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या रहेगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस इसका फॉर्मेशन करेगा कार्बन का रहेगा, ठीक है। जब इसका CH बॉन्ड बनेगा या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगा। इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, बैक से करेगा, फ्रंट से करेगा, तो बाद की बात है। अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। मींस हैलोजन जो है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के न्यूक्लियोफाइल से भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मींस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हैलोजन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तब भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, इन विच ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिप्लेसेस और डिस्प्लेसेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? वीकर न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और खास बात क्या है कि हम इसको वीकर न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेगा, तो जो रिप्लेस होने वाला मतलब ये वाला जिसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप, और इसको क्या कहते हैं, अटैकिंग ग्रुप। क्लियर है? अटैकिंग ग्रुप, ओके। तो लिविंग ग्रुप मींस जितना जल्दी ये जाने वाला ना, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप, यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तो ये रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप बोला। तो लिविंग ग्रुप जितना बेटर रहेगा, लिविंग ग्रुप जितना जल्दी यहां से जाएगा, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं RiRBr, RCl एंड R
क्लियर है? ये सभी अल्काइल हाइड्राइड वाले एग्जांपल। आप मेरे को ये बताओ सबसे बेटर या सबसे फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर है? आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए किस पे? भाई सब क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय इधर पॉजिटिव। क्लियर है? ऐसे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा जो बॉन्ड जिसमें पीक बना होगा, तो आइडियल बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? तो आइडियल सबसे पहले क्या होगा? लीव करेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसके अंदर होगा? इसके अंदर। याद रखिए, क्लियर है? और सबसे स्लो रिएक्शन किसके अंदर होगी? इसके अंदर। ठीक है? तो ये लिविंग ग्रुप के बेस के ऊपर कंसेप्ट ऊपर था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सभी को क्लियर है? क्या कंसेप्ट है इसका? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, और उसी के बेस पे ही रिएक्शन होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर? जैसे आप देखिए RX अल्काइल हैलाइड, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैलोजन से अलग अलग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे और रिएक्शन होगी। ये बहुत सारे एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कैसे होता कि RX है मान लो CH3CH2X। क्लियर है? X का मतलब क्लोरीन फ्लोरीन खासकर, ठीक है ना? तो जब बेटा सबसे पहला रिएक्शन मैं ले रहा हूं, जब इसका रिएक्शन एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है OH नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप हो जाएगा ये वाला, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप ट्रांस कर जाएगा, लीव कर जाएगा। यहाँ पे जो सोडियम है इसके साथ अटैच होकर बाहर निकल जाएगा, क्या? NaX, ठीक है ना? अगर पोटेशियम होता तो क्या? KX। क्लियर है? तो क्या बनता है आपका रिएक्शन? CH3CH2OH, बढ़िया आपका अल्कोहल। क्लियर है? तो वही चीज है यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? RH बनने वाला, अल्कोहल बनने वाला है। क्लियर? H2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? CH3CH2X प्लस वाटर मींस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ पे सेम अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या आपके कार्बन बाहर जाएगा, HX बाहर जाएगा। क्लियर है? क्या बनेगा? CH3CH2OH मींस पहला जो हमने लिखा है दोनों उसमें क्या बनने वाला है? RH बनने वाला। ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? उसके बाद है AgCl। RX का AgCl के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे और KCl के साथ करवाएंगे। बेटा दोनों ही, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम RX का AgCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है RNC, ठीक है ना? आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट आता है इसके अंदर, ठीक है? और जब आप RX का KCl के साथ करवाते हैं अल्कोहल KCl के साथ आपका बनता है RCl, ठीक है? पॉइंट क्या है? अगर मैं आपको लिखना चाहूँ यहाँ पे CH3CH2X प्लस AgCl, ठीक है ना? और CH3CH2X प्लस KCl, अल्कोहल KCl, तो क्या कह रहा हूँ मैं कि जब ये वाला रिएक्शन करवाया जाता है AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ तो क्या बनता है? CH3CH2NC बनता है, ठीक है ना? और इसमें क्या बनता है? CH3CH2Cl। क्लियर? ठीक है? ये खास चीज है। इसी पे क्वेश्चन उठता है कि AgCl के साथ रिएक्शन करवाने पे आइसोसाइनाइड ग्रुप लगता है, ठीक है ना? क्या लगता है? आइसोसाइनाइड ग्रुप लगता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, और इसमें क्या? साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। ऐसा क्यों? व्हाई? अलग अलग ग्रुप क्यों लगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है? ऐसे बेटा इसके अलावा AgNO और KNO मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनको देखो वाले, ठीक है? क्या है?
कि भाई जब RX AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो लगता है RNO2 नाइट्रो ग्रुप लगता है। क्या लगता है? नाइट्रो ग्रुप लगता है। और जब RX KNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो उसका क्या लगता है? ON। ठीक है ना? नाइट्रेटो ठीक है ना? तो सेम कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन यहाँ पे आ एजिशियन के साथ रिएक्शन किया तो आइसोसाइनाइड, केशियन के साथ किया तो साइनाइड, एजीएनओ के साथ किया तो आरएन और केएनओ के साथ किया तो ओएनओ नाइट्रेट। ऐसा क्यों? व्हाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? और ये सब किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की वजह से। किसकी वजह से होता है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की वजह से। कैसे होता है? जैसे आरएक्स का रिएक्शन आपने करवाया, पहले मैं पहला चीज डिस्कस कर रहा हूं एजीसीएन के साथ। ठीक है ना? CH3 CH2X। ओके, और सेकंड रिएक्शन क्या था? CH3 CH2X प्लस ACN। ठीक है ना? ये वाले क्लियर है? तो है क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN, AgCN, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है ना? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे जो बॉन्ड है प्योरली कैसा बॉन्ड है? ACN के अंदर आयनिक बॉन्ड है। ठीक है ना? और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? AgCN के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिर्फ AgCN के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो पॉइंट क्या होगा कि AgC ऐसे है ना? AgCN का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। क्लियर? और ये इसमें ठीक है? और KCN का स्ट्रक्चर कुछ कैसा है? ऐसा है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है ना? तो इसमें स्लाइडली इसी तरफ रहेंगे तो नेगेटिव इसमें कुछ ऐसा है। ठीक है ना? ऐसा है। अब कोई बेटा बात क्या है कि न्यूक्लियोफाइल, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? ऐसा न्यूक्लियोफाइल which have two donating site। ठीक है ना? डोनेटिंग के बजाय आप यूज करो टू अटैकिंग साइट। ठीक है? मतलब एक ही न्यूक्लियोफाइल वो, लेकिन एक ही न्यूक्लियोफाइल है वो, लेकिन अटैकिंग साइट दो है। वो दो साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है ना? कैसे कैसे भाई? ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और किससे? कार्बन से भी अटैक कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन फेवरेबल अटैकिंग साइट कौन सी? AgCN के अंदर आप ध्यान से देखिए, AgCN के अंदर ध्यान से देखिए तो कार्बन अभी भी इसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? उतना चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है तो कार्बन अटैक करने के लिए फ्री नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के हेड से क्या करता है? अटैक करता है कार्बन। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की वजह से किस पर अटैक करता है? इस पे। जैसे ये नेगेटिव था, ये क्या था? पॉजिटिव अटैक करता है। क्लियर है? तो क्या होता है? यस, क्या बनता है बेटा? CH3 CH2। क्लियर है? और इस कार्बन पर अटैक कौन किया? नाइट्रोजन और ये NCO। तो AgX क्या निकला? बाहर। AgX क्या निकला? बाहर। क्लियर है? इसमें क्या है बेटा? इसमें प्योरली आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन भी फ्री और नाइट्रोजन भी फ्री अटैक करने के। ठीक है ना? लेकिन अटैक कौन करता है? अटैक कौन करता है? कार्बन। क्योंकि यहाँ पे कार्बन फ्री अटैक करने का, यहाँ पे फ्री नहीं था, बाउंड था यहाँ पे। ठीक है ना? अगर थोड़ा आपको यहाँ पर पोलराइजिंग पावर फेजर रूप से यहाँ पे लगता है। ठीक है ना? उसकी वजह से तो कार्बन फ्री यहाँ पे अटैक करने के लिए तो क्या होगा? कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको रिप्लेस कर देगा। CH3 CH2 CN ये पॉइंट आता है और KX आपका क्या आएगा? बाहर आएगा। समझे? ऐसा ही पॉइंट बेटा यहाँ पे लगता है इन दोनों के अंदर। ठीक है ना? ऐसे पॉइंट यहाँ पे लगता है।
क्लियर? यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री होता है, यहाँ पे कौन फ्री होता है? ऑक्सीजन फ्री होता है। क्लियर? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल बता देते हैं क्या था? एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास मतलब दो अटैकिंग साइड है, लेकिन एक समय पे एक ही साइड से अटैक कर सकता हो। ठीक है, जैसे क्या था, अटैकिंग साइड दो है लेकिन एक साइड फ्री नहीं था, अटैकिंग साइड दो, मतलब ये कार्बन से भी अटैक कर सकता हो, नाइट्रोजन से भी, कार्बन से भी अटैक कर सकता हो, नाइट्रोजन से। लेकिन अटैक किससे किया इसने? कार्बन यहाँ पे बाउंड था तो नाइट्रोजन से अटैक किया, तो प्रोडक्ट भी अलग पड़ा। तो साइनाइड एक एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड एक क्या है? एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसी एनोड को भी आता है। अगर आपसे पूछे एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? CN- और NO2। ठीक है ना? साइनाइड कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से, वैसे ही नाइट्रो को नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। तो डिफरेंट कंपाउंड, यहाँ पे नाइट्रो बना, यहाँ पे नाइट्रो। क्लियर है? ओके, अब इस पे आओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? NaOR। ठीक है ना? RX का रिएक्शन NaOR के साथ, RX है इसका रिएक्शन NaOR के साथ, R डैश का R का मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे CH3 CH2X प्लस NaOCH3 होता है। ठीक है ना? तो सिंपल सा यहाँ से कौन है? OCH3 आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, NH क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो क्या बना होगा? CH3 CH2OCH3 ईथर बन गया ROR। ठीक है ना? क्या बना? ईथर। इस प्रोसेस को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, याद रखिएगा, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? ठीक है ना? RX प्लस NaI। ठीक है ना? एसीटोन की प्रेजेंस। ठीक है, और X कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन है, यहाँ पे कौन होता है? क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बनेगा? बोलो, जैसे RBr है, Na के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, NaBr बाहर हो जाएगा और RI आ जाएगा। ऐसे अगर RCl, दो कार्बन की चेन लगा के आप इसको लिख सकते हैं, प्लस NaI। ठीक है ना? बाहर कौन हो जाएगा? NaCl और क्या बन जाएगा? RI। ठीक है, इसको कहते हैं, थोड़ा याद करो, प्रिपरेशन में नहीं यूज किया है, हाइड्रोजन एक्सचेंज में देखा। और हमने इस रिएक्शन को पर्टिकुलर नेम भी दिया, क्या नाम दिया था? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आता है और प्रिपरेशन में भी आता है, दोनों में। क्लियर? तो यहाँ क्या बना था? RR, यहाँ पे क्या RI, इसको देखो और इसको देखो साथ में। क्लियर है? देखिए RCOOAG, RX प्लस RCOOAG। ठीक है ना? तो यहां से सिंपल होता है X और AG क्या हो जाएगा? AgX क्या हो जाएगा? बाहर, और क्या बन जाएगा? RCOOR, एस्टर। क्या बनने वाला है यहाँ पे? एस्टर। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टर, RCOOR। क्लियर? ये वाला रिएक्शन देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ RX CH3 CH2X। X में जब ले रहा हूं तो खासकर क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद, ठीक है, प्लस या इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइजेशन। क्लियर है? ये क्या है? रिडक्शन करवाएगा, ठीक है ना, रिडक्शन करवाएगा। ओके, तो होगा क्या, क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। उससे क्या है, एक हाइड्रोजन के साथ कौन निकल जाएगा? हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है ना। तो क्या होगा? CH3 प्लस HX, ये वाला। क्लियर? बोलो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, इसके साथ रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब मैं एक रिएक्शन और बचता है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो करवाता हूं। रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है ना, इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे RX, CH3CH2X प्लस अमोनिया NH3, ठीक है ना, इसका रिएक्शन करवाना। और इसकी खास बात क्या है, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है। देखिए सिंपल सा है, एक हाइड्रोजन यहां से और X यहां से, HX बाहर जाएगा और क्या बनाएगा? CH3CH2 NH2, अमाइन बनाएगा, अमाइन ग्रुप लगेगा, ठीक है। फर्दर क्या है, फर्दर हम प्राइमरी अमीन जो बना रहे हैं CH3CH2 NH2, इसका फर्दर RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3CH2X के साथ, ठीक है ना, ये वाला चीज। तो एक हाइड्रोजन यहां से और X यहां से फिर निकल जाएगा, तो क्या होगा बोलो? देखिए CH3 CH2 NH, CH2 और CH3, ये बेटा क्या बना? प्राइमरी अमाइंस। ये क्या बना बेटा? सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है ना। अभी भी हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा? CH3 CH2, अब मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूं उसका ट्वाइस, दो टाइम्स नहीं H, फिर इसका RX के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब की बार ये हाइड्रोजन और यहां से क्या X, HX बाहर, क्लियर है? फिर ये HX बाहर हो जाएगा। अब की बार क्या, तीन एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे और ये नाइट्रोजन कहां से आता है? अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है, अभी भी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। फिर एक रिएक्शन और पॉसिबल है, CH3 CH2, ओके, थ्राइस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है प्लस CH3 CH2X, क्लियर है ना। आपके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके साथ, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन पोलर ग्रुप है नहीं, तो क्या होगा? आपके पास चार एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज 4 टाइम्स और क्लोराइड ये हाइड्रोजन वहां, मतलब ये क्या बोला जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्लियर है। पहले स्टेप में प्राइमरी अमीन बना, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में ये क्या बना? टर्शियरी अमीन बना, क्लियर। ये वाला टर्शियरी अमीन। फोर्थ स्टेप में साल्ट बना, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। और बेटा ये कंप्लीट रिएक्शन जब RX अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस पूरे स्टेप को, कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, क्लियर। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ खास स्टेप बता रहा हूं जो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ठीक है ना, 2-3 स्टेप है, उसको आप देख लीजिए। क्लियर है रिएक्शन आपको सभी को? ओके, देखिए कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वो रिएक्शन में भी आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन तो पूछे ही जाएंगे हमेशा, ठीक है ना। देखिए कि CH3C कन्वर्जन, ठीक है ना, कौन से बेटा? ऑर्गेनिक कन्वर्जन। क्लियर है? देखो खास बात क्या भैया, यस, कि जब आपने यहाँ पे लगाया ये वाला साइनाइड आया तो बेटा एक कार्बन बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना। जैसे CH3CH2X प्लस KCl, तो CH3CH2Cl ये बना था। तो देखो हम रिएक्टेंट के अंदर लेके चले थे 2 कार्बन और आते आते कितने हो गए? 3। आते आते कितने हो गए? 3 कार्बन। क्लियर है ना? 3 कार्बन हो गए। तो ये एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, साइनाइड का यूज हमेशा, ठीक है। अब इसी पे हम की पॉइंट लगा रहे हैं आपके कि CH3RCl, ठीक है, RCl कि अगर आप वाटर डालेंगे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया जाए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, ये वाला क्या होगा? यस, RCl ये क्या बना लेगा? RCO NH2, ठीक है ना, ये क्या बना लेगा? ध्यान से देखना, RC 2 ऑक्सीजन, COO 1 हाइड्रोजन, RCOOH प्लस 3 हाइड्रोजन बचे, 1 नाइट्रोजन अमोनिया बाहर, ठीक है ना। ये इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, RCH2 NH2। याद रखना क्या क्या चीजें ऊपर रिकैप करवा देता हूं। क्या बेटा? जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपने करवाया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, और एक का हुआ है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मिलता है आपको, क्या मिलता है? अमाइड ग्रुप मिलता है। जब कंप्लीट करवाते हैं तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, एसिड मिलता है। और जब आप इसका रिडक्शन करवाते हैं, जब आप इसका क्या करवाते हैं? रिडक्शन, तो आपको अमाइड्स मिलता है कार्बन 1 बढ़ने के साथ। जैसे साइनाइड लगाएंगे तो कार्बन में बढ़ जाएगा, फिर इसका रिडक्शन करवा दो, इसको बोलते हैं मैंटिस रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मैंटिस रिडक्शन इसको। क्लियर है? क्लियर है? एक पॉइंट इसे मैं ऐड कर देता हूं, RNC 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सेम है बेटा, सोडियम प्रेजेंस इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या होगा? 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इसके पास, तो RNH और क्या हुई? CH ऐसे, ठीक है ना, 2 नहीं, 1 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास और 3 बचे ना, 3 इस कार्बन। क्लियर? कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज करवाना है और अच्छे से आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा। क्लियर है? ओके,